हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आइए हम लोग हैंडशेक डिप्लोमेसी और नॉन हैंडशेक डिप्लोमेसी पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये अभी इस समय चर्चा में रहा जब हमारे अ, विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश की यात्रा में गए। तो वहाँ पर पाकिस्तान के स्पीकर, जो असेंबली के अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात हुई और उससे हैंडशेक भी हुआ। तो ये कूटनीति आखिर क्या है और क्यों अपनाई जाती है, तो हम कुछ चीज़ों पर चर्चा करें। इसको बांट लेते हैं ऐसे, जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं। एक फॉर्मेट तो होना बहुत जरूरी होता है ना किसी भी चीज़ का, क्योंकि हम परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें एक अप्रोच बना करके चलना चाहिए। तो हैंडशेक डिप्लोमेसी वर्सेस नो हैंडशेक डिप्लोमेसी क्या है, कॉन्टेक्स्ट जैसा कि आज आप देख रहे होंगे। फिर दोनों के बारे में हम एक कंपेटिटिव परिचय देखेंगे कि हैंडशेक और नॉन हैंडशेक डिप्लोमेसी क्या है। फिर भारत और पाक के संदर्भ में नो हैंडशेक डिप्लोमेसी के कुछ उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। और ऐसा पहली बार नहीं है कि ये चर्चा में आया है, पहले भी होता रहा। तो कॉन्टेक्स्ट के दृष्टिकोण से आप जानते हैं कि अभी जो चर्चा रही है इस कूटनीति को लेकर के, वो यही है कि हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर बांग्लादेश में खालिदा जिया के अंतिम संस्कार के दौरान पर गए हुए थे, और वहां पर पाकिस्तान के विधानसभा, पाकिस्तान के असेंबली के, नेशनल असेंबली के अध्यक्ष अयाज सादिक, वो वहां पर मिले और उनसे उन्होंने हाथ मिलाया। इसको लेकर के पाकिस्तान की मीडिया में बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, और पूरा का पूरा अखबारों का जो पहला फ्रंट है वो भरा हुआ है कि भारत के विदेश मंत्री ने हमारे प्रतिनिधि से हाथ मिलाया। यहां तक कि पाकिस्तान का जो अखबार है डॉन, उसने तो संपादकीय भी छापी इसको लेकर के, और संपादकीय में ये लिखा कि ये जो वाकया है ये एक ऐसा हाथ मिलाना था जिसने पूरे क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी है। डॉन कहता है कि यह एक महत्वपूर्ण क्षण था जिसने तीनों देशों में ध्यान आकर्षित किया है। भारतीय मीडिया ने हालांकि इस पर कोई बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, बहुत ज्यादा कोई महत्व भी इसमें नहीं दिया, और ये कह करके कि एक महज औपचारिकता थी, जो किसी भी कॉन्डोलेंस में जाने पर कोई भी प्रतिनिधि मिलता है तो स्वाभाविक औपचारिकता होती है, वही औपचारिकता है। तो भारतीय मीडिया और भारतीय प्रतिनिधियों ने तो इसको कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया इसको लेकर के पेपर, अखबार, सोशल मीडिया भरे जा रही है, भरे जा रही है। अब यहां पर दिलचस्प बात यह है कि जो उनके अखबार है डॉन, उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान ने तो हमेशा से लगातार संवाद, संयम और सहयोगात्मक उपाय करने के प्रयास किए हैं। अब ये शब्द लिखना, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान वांट डायलॉग विद इंडिया। लेकिन आपको एक बात और मैं बताऊं कि भारत के अखबारों ने, विशेषकर हिंदुस्तान टाइम्स को अगर आप देखें, तो उसके विदेशी मामलों के एक संपादक हैं रजौल हसन लश्कर। उन्होंने स्पष्ट किया है, उसमें अल जजीरा को उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि चूंकि दोनों एक ही कमरे में मौजूद थे जहां पर सभी लोग मौजूद थे, और ऐसी स्थिति में दो देशों के वरिष्ठ नेता जैसा करते हैं वैसा ही एस जयशंकर ने भी किया। उन्होंने हाथ मिलाया, औपचारिक अभिवादन किया, और एक सामान्य औपचारिकता थी। मतलब जयशंकर और अयाज सादिक का हाथ मिलाना एक बड़ा न्यूज बन गया पाकिस्तान के लिए। हमारे लिए तो कोई बड़ी बात यहां पर नहीं है। तो मैं वही स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये कोई बड़ा स्टैंड नहीं है। उससे पहले आप देखो कि हाथ मिलानों को लेकर के सितंबर में जब हमारे खिलाड़ी सऊदी अरब में, संयुक्त अरब अमीरात में खेल रहे थे, तो वहां पर हमारे कैप्टन श्री सूर्य कुमार यादव, उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के या पाकिस्तानी समकक्ष के साथ में हाथ नहीं मिलाया था। उसका एक अपना तर्क था। तो
वो हाथ ना मिलाना, हाथ मिलाना एक अलग स्थिति थी। अब यहां पर बात आई कि क्या भारतीय कूटनीतिक हलकों में इस तरीके की चर्चाएं या भारत इसको डिप्लोमेटिकली इंपॉर्टेंस देता है क्या? तो बिल्कुल नहीं। और इस बात को लेकर के एस जयशंकर ने ही अभी 2 तारीख को वहां से लौटने के बाद 2 जनवरी को ये बात स्पष्ट कर दी। 2 जनवरी को आईआईटी मद्रास में वो एक प्रोग्राम में थे, जहां पर उन्होंने कहा कि जहां भी अच्छे पड़ोसी जैसे रिश्तों की भावना होती है, वहां भारत मदद देता है। लेकिन जब बुरे पड़ोसी की बात आती है, तो भारत को अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने नेवर फर्स्ट पॉलिसी से जुड़े एक सवाल के जवाब में भी ये बात कही कि आपके पड़ोसी बुरे भी हो सकते हैं, बदकिस्मती से हमारे हैं, ये उनका शब्द है। अगर आप पश्चिम की तरफ देखें, अब देखो आप, ये स्टेटमेंट क्या है? बदकिस्मती से हमारे बुरे पड़ोसी हैं, और वहीं पर उन्होंने लिखा कि पश्चिम की तरफ आप देखें तो पश्चिम की तरफ तो पाकिस्तान ही है। जयशंकर ने यह स्पष्ट किया कि अगर कोई देश ये तय करता है कि वो जानबूझकर लगातार बिना पछतावे के आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखेगा, तो हमें अपने लोगों को आतंकवाद से बचाने का अधिकार है और हम अपने इस अधिकार का पूरा प्रयोग करेंगे। तो आईआईटी मद्रास में ये सारी चीजें जो हमारे विदेश मंत्री ने स्पष्ट की हैं, उससे यह साफ हो गया है कि जयशंकर और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के बीच हाथ मिलाना सिर्फ एक औपचारिकता थी, जिसका सिर्फ यह मतलब निकाला जाना चाहिए कि भारत आतंकवाद खत्म किए बिना पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का राजनयिक संबंध या किसी भी प्रकार की बातचीत करने का अभी कोई इरादा नहीं रखता है। यह स्पष्ट कर दिया हमारे विदेश मंत्री ने। तो यह कॉन्टेक्स्ट में आपने इस बात को देखा। अब आइए एक चर्चा करें कि ये जो हैंडशेक और नो हैंडशेक डिप्लोमेसी है, ये क्यों अपनाई जाती है और इसका क्या उद्देश्य होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक चर्चा हैंडशेक डिप्लोमेसी के तौर पर कि क्यों हाथ मिलाते हैं, क्योंकि अभी इसी पर चर्चा चली है। देखिए, ये एक अनौपचारिक स्थिति होती है और राजनयिक संबंधों में व्यक्तिगत मुलाकात, जो भी पर्सनल डिस्कशन होता है, या हाथ मिलाना है, या कोई बॉडी लैंग्वेज है, किसी भी तरीके का कोई जेस्चर है, उसके माध्यम से दो देशों के बीच में विश्वास और सहयोग के सकारात्मक मैसेज देने का प्रयास किया जाता है। मतलब ये कूटनीति एक सकारात्मक है और सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के तहत इसका प्रयोग होता है। कुल मिलाकर के दूसरे देश के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक सहयोगात्मक माहौल तैयार करना, या एक पॉलिटिकल डिस्कशन प्लेटफॉर्म, जैसे आप किसी के सामने मिलते हैं, उससे बातचीत करना है आपको, तो छोटा सा हल्का सा मुस्कुरा देते हैं, तो उसे एक मैसेज मिल जाता है कि ये हमसे बात करना चाहता है और वो मैसेज पहुंचता है। तो ऐसा ही हाथ मिलाने की स्थिति है। हैंडशेक डिप्लोमेसी में खास बात यह होती है कि इसमें एक लीडर टू लीडर कॉन्टैक्ट होता है। ये नेशन टू नेशन कॉन्टैक्ट ना होकर के लीडर टू लीडर कॉन्टैक्ट होता है। इसमें प्रतीकात्मक होता है लेकिन बड़ा प्रभावशाली होता है। इसको पर्सनल केमिस्ट्री डिप्लोमेसी के तहत रखा जाता है। मीडिया और वैश्विक जनमत पर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि जैसे आप अभी चर्चा देख रहे हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर और अयाज के बीच में जो डिस्कशन हुआ, तो कई बार इसका गतिरोध को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कुल मिलाकर के हैंडशेक डिप्लोमेसी अच्छी होती है। इससे विश्वास का निर्माण होता है, संवाद का माहौल बनता है, संबंधों में शुरुआत होती है। अगर बिगड़े हुए संबंध है तो रीसेट आता है। कुल अच्छी स्थितियां है। तो एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट होता है ये। और वहीं पर अगर आप ये भी देखें कि कई बार अच्छी मित्रता है, अच्छा कुछ चल रहा था, लेकिन कुछ अचानक कोई घटना हो गई, कुछ डिसफंक्शनल जनरेट हो गया, तो न केवल हैंडशेक बल्कि नो हैंडशेक डिप्लोमेसी का भी प्रयोग किया जाता है।
नो हैंडशेक डिप्लोमेसी का उद्देश्य यह होता है कि जो आपने किया है या जो भी आपने घटना का निर्माण किया है उससे हम आहत हैं, मतलब इससे असहमति, शर्तबद्ध संवाद या रणनीतिक अस्वीकृति को इंडिकेट करने का प्रयास किया जाता है। भारत ने विशेषकर पाकिस्तान के संदर्भ में अनेकों बार नो हैंडशेक डिप्लोमेसी का प्रयोग यहां पर किया है। नो हैंडशेक डिप्लोमेसी भी एक सिंबॉलिक डिस्टेंस की बात करता है। एक हम अपेक्षित रूप से अलग रहते हैं, हाथ ना मिलाना, जानबूझ करके इधर उधर हो जाना, स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग देना होता है ये एक प्रकार का। तो भारत अगर कभी ये चाहता है कि हम अगर आपसे दोस्ती करना चाहेंगे तो उसमें एक कंडीशनल एंगेजमेंट होगा, हम शर्त लगाएंगे यहां पर। तो नो हैंडशेक डिप्लोमेसी भी एक प्रकार का सॉफ्ट पावर है, लेकिन इसका नकारात्मक या फिर रक्षात्मक दृष्टिकोण से प्रयोग किया जाता है। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं जब भारत ने नो हैंडशेक डिप्लोमेसी का प्रयोग किया है। पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में खासकर मैं चर्चा करता हूं, जब भारत ने नो हैंडशेक डिप्लोमेसी का प्रयोग किया। अगर आप इसमें देखें तो अभी कुछ ही दिनों पहले एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ 2018 में चीन के किंगडाओ में, और वहां पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, उनकी पहली मुलाकात हुई अंतरराष्ट्रीय मंच पर, किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर आमने सामने मुलाकात हुई। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री ने जानबूझकर उनसे हैंडशेक करने को टाला और एक औपचारिक दूरी बनाए रखी। अब ऐसा करने का प्रधानमंत्री का उद्देश्य था कि आतंकवाद पर जो बिजनेस एज यूजुअल पाकिस्तान कर रहा है, जिसने अपनी कूटनीति का एक आधार बना रखा है, हम उसका विरोध करते हैं। और इस विरोध को प्रदर्शित करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री ने यहां पर हाथ नहीं मिलाया। इसके बाद आप देखिए कि एससीओ शिखर सम्मेलन 2019 हुआ बिश्केक में, वहां पर भी भारतीय प्रधानमंत्री ने हाथ नहीं मिलाया, और उसका कारण था कि पुलवामा आतंकवादी हमला हुआ था फरवरी 2019 में, जिसका हमें विरोध करना था, और उसके कुछ दिनों बाद ही यह सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो सभी नेताओं से औपचारिक अभिवादन हुआ हमारे प्रधानमंत्री का, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ नहीं हुआ, जिसका कारण था कि हम आतंकवाद के बाद एक प्रतीकात्मक सामान्यीकरण करने से इनकार करते हैं, और हमें हमारे अपने देश की जनता की रक्षा करने का पूरा अधिकार है और हम उसे करेंगे। तो एक उदाहरण नो हैंडशेक डिप्लोमेसी का यह भी हमारे सामने आता है। इसके बाद और बहुत सारे उदाहरण रहे हैं। अगर आप यहां पर देखें, संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो उंगा का असेंबली होता है, उसने वहां पर भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने वॉकआउट किया सुषमा स्वराज के नेतृत्व में। जब वहां पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर मुद्दे पर बयान दिया गया तो भारत ने उसका विरोध किया, और भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने एक प्रतीकात्मक वॉकआउट किया। कोई हाथ नहीं मिलाया, कोई संवाद नहीं किया, जिसका उद्देश्य था कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करना चाहता है, और किसी भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऐसी कोई गतिविधि होती है तो भारत उसका विरोध करेगा। इसी तरीके से और भी उदाहरण अगर आप देखें तो यहां सार्क शिखर सम्मेलन जो थिम्पू में हुआ था, वहां पर भी भारत ने अपना, पहले आप सार्क बैठक में 2016 के बारे में देख लीजिए, उरी हमला 2016 का हुआ, वहां पर भारतीय मंत्रियों को द्वारा पाकिस्तान की प्रतिनिधियों से औपचारिक दूरी बनाए रखी। कई बैठकों में, सार्क की कई बैठकों में प्रत्यक्ष अभिवादन नहीं हुआ, कोई हैंडशेक नहीं हुआ, कोई सिंबॉलिक्स ऑफ स्माइल्स भी नहीं किया गया, जिसका उद्देश्य था कि हम आतंकवाद से दूर हटते हैं। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं। थिम्पू शिखर सम्मेलन को भी आप यहां पर देख सकते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे, अप्रैल 2010 की बात है। उन्होंने भी इसको देखा। तो मनमोहन सिंह जी हमारे थिम्पू शिखर सम्मेलन में थे 2010 में, और वहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी थे, जहां पर उन्होंने हैंडशेक नहीं किया, और उस हैंडशेक ना करने का जो मैसेज हमें देना था वो था मुंबई आतंकवादी हमला। वर्ष 2008 में मुंबई आतंकवादी हमला हुआ था, जहां पर हमने इसका विरोध किया।
इसके बाद और अगर आप देखें तो सार्क के ऐसे बहुत सारे सम्मेलन हुए। काठमांडू का जनवरी 2002 का सम्मेलन है जहां अटल बिहारी वाजपेयी ने सार्क सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से हाथ नहीं मिलाया। तो तमाम ऐसी उदाहरण हैं जहां पर नो हैंडशेक डिप्लोमेसी का प्रयोग किया गया है। अब बात आती है कि जो ये नो हैंडशेक डिप्लोमेसी है, ये एक प्रकार की कोल्ड डिप्लोमेसी है या एक प्रकार का स्ट्रेटजिक स्नब है। स्ट्रेटजिक स्नब का मतलब हुआ है कि हम सामरिक दृष्टिकोण से आपकी उपेक्षा करते हैं। तो कोल्ड डिप्लोमेसी या स्ट्रेटजिक स्नब इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि हम आई कांटेक्ट से बचते हैं, हाथ मिलाने से बचते हैं। केवल अगर कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन किसी सम्मेलन में है तो वहां पर प्रोटोकॉल फोटो तक ही हम अपने रिलेशंस को सीमित रखते हैं, जिसमें आप देखते होंगे कि सभी नेता खड़े होकर के एक फोटोग्राफी करते हैं, वो करते हैं। तो ये हैंडशेक और नो हैंडशेक डिप्लोमेसी दोनों के अपने अपने औचित्य हैं, दोनों सॉफ्ट पावर का है। अगर किसी भी देश के साथ संबंध लंबे समय से खराब चल रहे हैं, उनको रीस्ट्रक्चर करना है, तो वहां पर भी हैंडशेक का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर कोई घटना हो गई है तो उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए नो हैंडशेक डिप्लोमेसी का प्रयोग किया जाता है। मतलब नो हैंडशेक डिप्लोमेसी ये स्पष्ट करती है नो डायलॉग विदाउट एक्शन। और हमने पाकिस्तान के बारे में स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद पर नियंत्रण नहीं कर देता है तब तक हम किसी भी प्रकार का कूटनीतिक संबंध पाकिस्तान के साथ बनाए रखना नहीं चाहेंगे। तो ये स्थिति हमारी पाकिस्तान के साथ, मतलब कुल मिलाकर के जो हैंडशेक हुआ अभी एस जयशंकर का और पाकिस्तानी प्रतिनिधि का, तो उसका कोई डिप्लोमेसी में कोई महत्व नहीं है। हो सकता है ये पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण हो, लेकिन भारत के लिए इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक, थैंक यू वेरी मच।